नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखी जा चुकी है और इस पटकथा ने कहीं ना कहीं आगे आने वाले विधानसभा के राज्यों के चुनाव के लिए भी एक नई रणनीति तैयार करने में तमाम राजनीतिक दलों की यहाँ पर जो नब्ज है उसको पकड़ लिया है। क्योंकि विस्तारित तौर पर यहाँ पर चर्चा की जाए तो इस लोकसभा चुनाव के नतीजों ने आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की, विशेष तौर पर हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों या चुनाव को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स पर ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट डाला है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, लिहाजा बीजेपी के दिग्गज नेता हरियाणा में ये कहते हुए नजर आए कि 400 पार का जो आंकड़ा था वो महज एक शिगुफा था, एक अफवाह के तरीके से इस लोगों के बीच में प्रेजेंट किया गया, पेश किया गया और उसे ही आधार मानकर बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ने लगी। लेकिन संगठन के लोगों ने जिस तरीके से इस मुद्दे को आगे आकर के बढ़ाया, वहां से कहीं ना कहीं देश के संविधान की लड़ाई जो थी वो आगे बढ़ती हुई नजर आने लगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जाने लगा कि इस देश में चुनाव जो है इस बार जनता ने खुद एक यहाँ पर तानाशाह सरकार के सामने आकर के लड़ा है। नतीजतन हरियाणा में 5 सीटों पर झटका लगता हुआ नजर आया। ऐसे में हुड्डा का बड़ा यहाँ पर सियासी वर्चस्व भी देखने को मिला, क्योंकि हुड्डा गुट के तमाम सांसदों को या तमाम जो प्रत्याशियों को जो टिकट दिया गया था वो सांसद बनकर के आए हैं और ऐसे में हरियाणा की सियासी फिजाएं आगामी वक्त में बदल सकती हैं। 90 विधानसभा सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में इस वक्त देखा जाए तो सदस्यों की संख्या 88 पहुंच गई है, लेकिन ये संख्या घटकर 86 पर आ सकती है, क्योंकि 2 विधायक जननायक जनता पार्टी से बागी होकर बीजेपी का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। बीजेपी का रुख करने का मतलब साफ तौर पर यही है कि संख्या बल को घटा करके नायब सिंह सैनी सरकार को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या संगठन के वो तमाम दिग्गज नेता जो इस वक्त नाराज नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पर हरियाणा की सियासी डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है तो इस पूरे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई भी नजर आई है। क्योंकि महाराष्ट्र का मजबूत किला, हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी का किला इस वक्त कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया है और शिवसेना के साथ मिलकर यहाँ एनसीपी और कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। इसके साथ साथ यदि चर्चा करें यहाँ राजस्थान के लोकसभा चुनाव की, तो पिछले दिनों हमने देखा कि नवंबर में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव आते ही 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी समर्थित इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर लेता है। सटे हरियाणा में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां रही और 5 सीटों का साफ तौर पर नुकसान होता हुआ नजर आया। यानी कि उत्तर भारत अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटकने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है राष्ट्रवाद की जो बातें करते नजर आते हैं, वो राष्ट्रवाद का मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में पिछड़ता हुआ नजर आया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि देश के आधारभूत जो मुद्दे हैं, उन आधारभूत मुद्दों को लेकर ही चर्चाएं यहाँ पर लगातार लोगों के बीच जारी थी। प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से लोगों को, देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे। लिहाजा विधानसभा चुनाव में अब बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि आगामी वक्त में 3 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और यदि ऐसा हुआ तो आगामी लोकसभा चुनाव में, या यूं कहें कि आगामी वक्त की रणनीति तय करने में प्रधानमंत्री मोदी जो कि 2047 तक का यहाँ पर जीत का विजन लेकर के चल रहे हैं, उस जीत के विजन को लेकर के यहाँ झटका लगना तय माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।